हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। सबको सबसे पहले जय हिंद। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और आप सेना में जाने का सपना रखते हैं, सेना में भी तीनों सेनाओं में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के तरफ से एक वैकेंसी है उसके विषय में। तो इस वैकेंसी की बात करते हैं तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं जिसे भारतीय तटरक्षक बल के नाम से जाना जाता है। तो उसका ये पोस्ट डिटेल आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं। और यदि आप अंत तक वीडियो में बने रहते हैं तो आपको इस नेवी के कोस्ट गार्ड के बारे में हर प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, एज कैलकुलेशन, क्या क्राइटेरिया है, किनकी उम्र सीमा होगी, किनका आउट रखा जाएगा, ऑनलाइन फ़ी क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम किस मोड में लिया जाएगा, सभी प्रकार के बात आपको हम अंत तक बताएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत ही चली जाएगी। और ये पोस्ट आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी सूचना मिले। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नाविक, आपको जीडी और नाविक डीबी। तो इनका काम सबसे पहले क्या होता है कि भारत में 3 ओर से समुद्री सीमाएं हैं, जिसमें बहुत से देशों से सामान आयात निर्यात होता है। तो उनके सामान के साथ जाना है और उनके सुरक्षा देना है। बंदरगाहों पर भी सुरक्षा देने का काम ये आपको नेवी वाले करते हैं। तो हम लोग उसी के ऊपर आज एक वीडियो बनाए हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2025। इसमें भर्ती की बात करें तो पोस्ट नेम, इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी आपको आई है। बाद में वैकेंसी का डिटेल भी हमने इसमें तय किया है। तो कोस्ट गार्ड जीडी और कोस्ट गार्ड डीबी, इसमें जनरल ड्यूटी राइफलमैन सामान्य भर्ती के हो गए और डोमेस्टिक ब्रांच के नाविक के 2 तरह का पोस्ट है। तो जनरल ड्यूटी राइफलमैन और डोमेस्टिक ब्रांच, ये आपको घरेलू ब्रांच है। घरेलू ब्रांच का अर्थात इसमें क्वार्टरों में आपको वहाँ पर रहना है, जैसे जहाँ पर सामान उतरता है वहाँ पर ऑफिसों में आपको सुरक्षा प्रदान करनी है। अगर पोस्ट की बात की जाए तो 300 पोस्ट हैं। सबसे पहले इस वैकेंसी की खासियत आप जानते हैं कि ये वैकेंसी हर साल आती है और 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट करके ज्वाइनिंग भी करा दिया जाता है। तो इस वैकेंसी की सीटें भले ही कम होती हों, लेकिन आपको ये हर साल आने वाली वैकेंसी है, चाहे कोविड हो चाहे नॉर्मल, इस वैकेंसी को हर साल लिया गया है। तो इसमें पोस्ट की बात करते हैं तो 300 पोस्ट इसमें दिखाए जा रहे हैं। एज क्राइटेरिया क्या होगा, एज में आपको ध्यान से देखना होगा कि किनका एज होगा, किनका वर्तमान में बाहर कर दिया गया है। इसमें एज रिलेक्शन और एज कैलकुलेशन भी आपको बताया गया है। अगर आप सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग के मेल उम्मीदवार हैं तो आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से 22 वर्ष होनी चाहिए। और यदि आप ओबीसी हैं तो उनको 3 साल एज रिलेक्शन मिला है, तो 22 साल 3 साल 25 साल ओबीसी कैंडिडेट को। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की एज रिलेक्शन में दी गई है छूट, जिससे आपका 27 वर्ष के अधिकतम उम्र सीमा तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा किस किस तिथि से लिया गया है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। एज रिलेक्शन और एज कैलकुलेशन, इस एज में आयु की गणना जो है 1 सितंबर 2003 से 1 सितंबर 2003 1/9/2003 अर्थात 1 सितंबर 2003 से 31 अगस्त 2007 तक के बीच जिनका आयु सीमा है तो वो आप इसके पात्र हैं, अन्यथा आपको इंतजार करना पड़ेगा, या फिर आपका उम्र ज़्यादा हो गया तो आप इस रैली से, इस भर्ती से बाहर हो चुके हैं। तो 1 सितंबर 2003 और 31 अगस्त 2007। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, अगर बात करते हैं कि इसमें 2 तरह के पोस्ट हैं तो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो यदि आप पोस्ट नाविक का जीडी के भरना चाहते हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए, और यदि आप डीवी डोमेस्टिक ब्रांच का पोस्ट आप भरना चाहते हैं तो आप केवल 10th पास हो तो काम चल जाएगा। यदि आपने जीडी का अप्लाई किया है तो जीडी में आप 12th पास हो तो आपके विषय में जिससे आपने 12th पास किया है, आर्ट्स और कॉमर्स को इसमें नहीं रखा जाएगा। पीसीएम और पीसीबी, यदि आपने इंटर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यदि आपने फिजिक्स फैकल्टी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखा है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखा है तो ही आप पात्र हैं। और अगर आप डीवी भरना चाहते हैं तो केवल 10th पास इसमें मांगा गया है। ऑनलाइन तिथि क्या है उस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ऑनलाइन तिथि क्या रहने वाला है, कब से कब तक होगा। फी देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन फी इसमें रखा गया है। यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, मेल हैं, तो आपको 300 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से देना होगा। आप इसको डेबिट कार्ड से भी आप कटवा सकते हैं, इसकी भी सुविधा वहाँ दी गई है।
और यदि आप SC/ST कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो आपको 0 रुपये कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, केवल आपको साइबर कैफे का खर्चा देना होगा। अब एग्जाम मोड की बात करते हैं। एग्जाम तो अभी इसमें नोटिफाई बताया जा रहा है, लेकिन एग्जाम मोड बता दिया गया कि ऑनलाइन मोड में CBT, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी इसमें आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा ली जाएगी और ये आपको CBT मोड में एग्जाम होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले नए विद्यार्थियों को मन में लगता है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो उस पर हमने चर्चा की है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उसके बाद एडमिट कार्ड के माध्यम से आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका PET का डेट आ जाएगा। PET के डेट के बाद PET में भी आप हो जाते हैं तो आपका फिट हो जाते हैं तो आपको DV कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सभी प्रकार का कागज आपका। उसके बाद मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग, मतलब इस साल के अंतर में आपको 25 में भी अगर आपको नाविक बनना है, कोस्ट गार्ड में जाना है तो आपका ये अच्छा जॉब ऑफर है, आप जा सकते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं पोस्ट डिटेल की। पोस्ट डिटेल तो 2 प्रकार के पोस्ट हैं, तो इसमें कुल सीट और मतलब कैटेगरी वाइज सीट पर भी हमने चर्चा की है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे किस कैटेगरी को कितनी सीटें इसमें दी गई हैं। अगर नाविक GD की बात करें 12th लेवल, तो इसमें 260 सीट कुल हैं और इसमें UR जनरल कैटेगरी के 100 सीट, EWS के 25 सीट और OBC कैंडिडेट के 68 सीट, SC को 39 सीट और ST को 28 सीट इसमें आवंटित किए गए हैं। वहीं अगर बात करते हैं दूसरे पोस्ट जो 10th लेवल है, नाविक DV डोमेस्टिक ब्रांच, तो नाविक DV की टोटल सीटें जो है 40 हैं, टोटल सीटें 40 हैं। इसमें UR के 16 सीट, EWS के 4 सीट, OBC को 9 सीट और SC को 8 सीट तथा अगर आप ST हैं तो आपको यहाँ 3 सीट आवंटित किए गए, यानी कुल मिलाकर के 40 सीट। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इसमें सिलेबस, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। तो एग्जाम पर आपको बता दें हम कि इस नाविक GD और नाविक DV पोस्ट के लिए 2 आपको एग्जाम लिए जाएंगे। एक एग्जाम होगा मतलब क्वालिफिकेशन टाइप का और दूसरा होगा मेन एग्जाम। तो अगर हम पहला एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें पेपर फर्स्ट, यानी एग्जाम प्रीलिम्स या मेंस भी कह सकते हैं इसको हम। तो पेपर फर्स्ट की जब एग्जाम होगी तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या 60 होगी, मार्क्स भी आपको 60 मिलेंगे, यानी 1 क्वेश्चन इच 1 नंबर। तो 60 क्वेश्चन के 60 मार्क्स आपको मिलेंगे और 45 मिनट का आपको समय भी दिया जाएगा। एग्जाम का ड्यूरेशन हो गया 45 मिनट 45 मिनट, तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट। और ये पहला जो पेपर होगा वो 10th लेवल का एग्जाम होगा, दोनों ही ब्रांच के, नाविक GD और नाविक DV। 10th लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। क्वेश्चन का क्या सिलेबस रहने वाला है, तो इसमें मैथ से जुड़े 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबरों के, साइंस से जुड़े 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबरों के, इंग्लिश से जुड़े 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबरों के और रीजनिंग से जुड़े 10 क्वेश्चन 10 नंबरों के पूछे जाएंगे, जिसमें अर्थमेटिक टाइप का रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी शामिल होगा। और वहीं जनरल नॉलेज की बात करें तो 5 क्वेश्चन 5 नंबरों के पूछे जाएंगे। टोटल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। और ये आपको क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें यदि आप पास हो गए तो पास होने के बाद आपको इसमें देखिए पास का भी क्राइटेरिया बताया गया। आपको हम बता दें कि 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए यदि आप जनरल OBC EWS उम्मीदवार हैं तो आपको 60 में 30 क्वेश्चन सही करेंगे, यानी 30 नंबर अगर आप उठा लेते हैं तो आप पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हो गए। तो आपको 30 नंबर लाना है। और यदि आप SC/ST उम्मीदवार हैं तो आपको 27 नंबर भी 60 नंबर में ले आए तो आप पास हो गए। उसके बाद पास हो जाते हैं तो आपको पेपर 2 का एग्जाम यहाँ लिया जाएगा। पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 जो हमारा होगा ये भी आपको मेन एग्जाम होगा। तो पेपर 2 में बात करते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबरों के लिए जाएंगे और 50 क्वेश्चन 50 नंबरों के, और इसमें टाइम आपको 30 मिनट का मिलेगा। ये एग्जाम आपको 12th लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, दोनों में, नाविक GD और नाविक DV में 12th बेसिस क्वेश्चन इसमें होगा। और अगर बात करते हैं यदि आप क्वेश्चन का सिलेबस जानना चाहते हैं तो इसको देखें, मैथ से जुड़े 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के होंगे और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के पूछे जाएंगे। तो ये आपको हो गया एग्जाम का सिलेबस। अब आगे बात करते हैं, एग्जाम के बाद आपका PET की परीक्षा होगी। तो PET में यहाँ हाइट आपको ऑल कैटेगरी का 165 सेंटीमीटर लिया जाएगा। रनिंग दौड़ 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर की दौड़ आपको 7 मिनट में पूरी करनी है। 7 मिनट में आपको पूरा कर देना है रनिंग। और उठक बैठक स्क्वाट लिया जाएगा, आपको 20 उठक बैठक आपसे करवाए जाएंगे। और पुलअप इसमें नहीं, पुलअप तो आर्मी में होता है, पुशअप इसमें 10 पुशअप आपसे लिए जाएंगे, जिसको हम लोग सपाटा के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें उठक बैठक 20 और सपाटे या पुशअप 10 आपसे लिए जाएंगे।
तो ये आपका हो गया पोस्ट डिटेल्स के साथ साथ सब चीज़। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या रहने वाली है। तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपको 11 फरवरी से 2025 से 25 फरवरी 2025 रहेगा। तो 11 फरवरी से 25 फरवरी तक आप जल्द से जल्द आवेदन करें और अपना सीट सुनिश्चित रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो 11 फरवरी से 25 फरवरी इसका लास्ट डेट है। तो आप अगर आप नाविक बनना चाहते हैं, कोस्ट गार्ड बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये वैकेंसी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।